हर साल की तरह इस बार भी बजट पेश होने की तैयारी में है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार बजट करीब 1 महीने पहले ही पेश किया जा रहा है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं लोगों को बजट से, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता शालू अवस्थी। सरकार 1 फरवरी को अपना बजट लाने वाली है। हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और उसकी बेहतरी के लिए नोटबंदी का फैसला भी लिया गया। इस लिहाज से इस बार का बजट कुछ स्पेशल होने वाला है और खास भी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। आम जनता को नोट आने वाले इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, हम आज जानेंगे। हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, काफ़ी लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। जी मैम, बीइंग अ हाउसवाइफ आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? एक्चुअली एज अ हाउसवाइफ हम लोग की तो एक नीड होती है कि हम अपनी फैमिली का अच्छे से पालन पोषण करें, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितनी आटा दाल जितनी भी हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ग्रॉसरीज़ हैं, उन पे जो टैक्स है और उनको थोड़ा सस्ता करना चाहिए, जिससे कि हम लोग की इनकम हस्बैंड्स की जितनी भी है उसमें वर्कलोड सबसे ज़्यादा इसी का जो है प्रेशर पड़ता है कि हम महंगी हो रही है, दालें सब्जियां सारी सब महंगी हो रही हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। दूसरा, लेडीज़ के लिए जो ये अभी आया है उसमें जब नोटबंदी के बाद में ये आया था कि गोल्ड हम लोग इतना रख सकते हैं, जो हम लोग के पास में पुश्तैनी गोल्ड है, जैसे फैमिली से हम लोग को मिला है पुराने अपने पूर्वजों से, उस गोल्ड को भी तो हम अपने पास कैरी करें, उसके लिए भी एक लिमिट को बढ़ाना चाहिए। जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी तो यही उम्मीदें हैं कि जो ज़रूरत का सामान है, किचन जिससे चलता है, आटा दाल सब्जी, उसके दाम थोड़े सस्ते हों। जी सर, आपका क्या नाम है? विनीत कोहली। क्या करते हैं आप? इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ मैं। ओके सर, बजट आने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इससे? what we are expecting that the income tax limit should be raised. जो भी exemption limit है इस समय जो 2.5 लाख चल रही है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ जो सर्विस टैक्स का जो रेट है वो भी साथ में कम होना चाहिए, ताकि पब्लिक के ऊपर बर्डन जो है वो कम पड़े। के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है, उसकी कम होना चाहिए, जो कर है वो घटाना चाहिए सरकार को। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जान रहे हैं लगातार कि आने वाले बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। देखिए, उम्मीद के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ, मतलब मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ़ करिए या उस पर ऑफ़र्स दीजिए। तो इंडिया में पॉल्यूशन बहुत हो गया है, आप भी सभी जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही जिससे पॉल्यूशन कम हो सकता है या पॉल्यूशन की में गिरावट आ सकती है, उसकी कंपनी को मतलब टैक्स में बहुत हाई रिबेट मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू मेक अ बैटरी कार, तो उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद कोई भी आदमी ग्रीनरी प्रमोट कर रहा है या हेल्थ फूड प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, एनीथिंग जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, हेल्थ, ग्रीनरी, पॉल्यूशन कम हो सकता है या टूरिज़्म बढ़ सकता है, इन 4-5 सेगमेंट को तो गवर्नमेंट को तो ऐसे रिलीफ देना चाहिए जैसे कि मोर एंड मोर पीपल कम अप विद ग्रेटर आइडियाज़ टू डू द सेम थिंग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो बजट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल का बहुत बिगेस्ट पार्ट होता है, और ये आर्टिकल 112 में प्रमोट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट को एक्सपेंडिचर और इनकम के रिलेशन पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि आम जनता के को लेकर के बजट का वो हो, इसीलिए लोकसभा में ही इसका जो है वरीयता दी जाती है, ना कि राज्यसभा में। बड़ा चेंज ये हुआ है कि 1 तारीख को आ रहा है। सो बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आई एक्सपेक्ट दिस ईयर बजट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सेक्टर। उसके अलावा एक ये उम्मीद है हम लोगों को ज़्यादा कि शायद जो महंगाई और जो नोटबंदी का इफेक्ट पड़ा है इस वक्त इकोनॉमी पे, शायद वो कुछ स्टेबलाइज हो जाए, और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। जितना एक्साइटमेंट शायद हर इंसान की अपनी अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें हैं, लेकिन देश का बजट हर किसी को खुश करे ये जरूरी तो नहीं। लेकिन बजट में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि मध्यम वर्ग के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। लाइव टुडे ब्यूरो।